देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज ए खान वीडियो। मैं मोहम्मद एहसान खान कलकत्ता से। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। कुछ दिन कबल मैं सीपुर हावड़ा के एक इजलास में गया हुआ था। एक बंगाली मौलाना जो बंगाली भाषा में तकरीर कर रहे थे, उन्होंने प्रभु का लफ्ज 2-3 बार दोहराया। शायद वो अल्लाह का लफ्ज भूल गए थे। ऐसा भी हो सकता है उनके यहाँ प्रभु बोलना एक चलन हो सकता है, इसलिए मुझे ये बात कहना पड़ रहा है। अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, गॉड, ये सब शब्द है क्या? क्या ये सब शब्द अल्लाह के लिए बोला जाता है या अल्लाह का पर्यायवाची है? इन शब्दों को समझने के पहले कुछ और बात समझना है। तौरात, इंजील, जबूर और कुरान शरीफ, ये 4 मुकद्दस किताबों को आसमानी किताब कहा जाता है। और भी मुकद्दस किताब हिंदुस्तान में है, जिसे हिंदू भाई और दिगर भाई गीता, रामायण, महाभारत, वेदास, त्रिपिटका, गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह कहते हैं। कुरान को कभी बाइबल नहीं कहा जा सकता, ना बाइबल को कुरान, वेद को त्रिपिटका कहा नहीं जा सकता, ना त्रिपिटकों को कभी वेद कहा जा सकता है, वेद कहा जा सकता है। इन पवित्र ग्रंथ को मानने वाले अपने अपने धर्म की आदेश अनुयायी मानते हैं और उसे अपने सीने से लगाकर रखते हैं। इस ग्रंथ में अपने पालनहार या सृष्टिकर्ता का जो नाम आया है, उसी नाम का वो जप या स्मृति करते हैं। आप कभी भी दूसरे भाइयों को अल्लाह कहते हुए नहीं सुनेंगे। न दिगर वाचकों ने अल्लाह कहकर वचन शुरू किया हो। ये उनका एक अच्छा गुण है। वो अपने धर्म पर अटल है। वो प्रभु, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान कहकर अपनी धार्मिक पुस्तक की गरिमा बजाय रखते हैं। अल्लाह शब्द अरबी भाषा के अला और इलाहा से बना है। अल्लाह को इस्लाम में मुस्लिम आस्था का केंद्र माना जाता है। अल्लाह को सर्वोच्च और सर्वव्यापी दिव्य नाम माना जाता है। अल्लाह को कायनात का रचयिता और मानव जाति का न्यायाधीश माना जाता है। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है और न ही कोई उसके बराबर है। अल्लाह के 99 नामों में से सबसे प्रसिद्ध नाम दयालु, अर रहमान और करुणामय, अर रहीम है। अल्लाह का नाम कुरान में 2697 बार आया है। फिर भी आपको प्रभु का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। चले प्रभु पर बात शुरू करें। भगवान संस्कृत भगवान, रोमनकृत भगवान, पाली में भगवा, जिसे भगवान भी लिखा जाता है, भारतीय धर्म में एक विशेषण है जिसका उपयोग धार्मिक पूजा के पात्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। चले अब कुछ धर्म ग्रंथ से बात कर ले। भगवान शब्द की उत्पत्ति भग धातु से बना है। भग के 6 अर्थ हैं। 1 ऐश्वर्य, 2 वीर्य, 3 स्मृति, 4 यश, 5 ज्ञान और 6 सौम्यता। जिसके पास के 6 गुण हैं वो भगवान है। भगवान शब्द में भाव का मतलब भूमि होता है। इसके बाद गा से गगन यानी आसमान होता है। वह से वायु मतलब हवा होता है। वहीं वह पर आग की मात्रा का मतलब अग्नि यानी आग होता है। याद रखना है, अल्लाह की परिभाषा इस तरह नहीं है, इसलिए मुसलमान अल्लाह को भगवान नहीं कहते। फिर हमारे दूसरे भाई अपने नाम का भी इस्तेमाल इस तरह करते हैं, भगवान दास, भगवान त्रिपाठी इत्यादि भी रखते हैं। मगर अल्लाह एक ऐसा शब्द है,
वह किसी मनुष्य का नाम, जाति, पशु, द्रव्य का नाम नहीं हो सकता। अब हम प्रभु शब्द के बारे में जाने। पौराणिक पुस्तकों में प्रभु का शब्द का अर्थ है स्वामी या राजकुमार, ईश्वर या भगवान, जिसके आश्रय में जीवन निर्वाह होता है, जो रोजी चलाता है, मालिक, श्रेष्ठ पुरुष का संबोधन। प्रभु शब्द का ऐसा भी माने होता है जिसके हाथ में रक्षा, दंड और पुरस्कार हो। अगर प्रभु कोई वचन नहीं होता है तो अन्य धर्मों वाले भी इसका प्रयोग कर सकते थे। जैसे हम अल्लाह का कोई वचन निर्णय नहीं कर सकते, जैसे एक वचन और बहुवचन, लेकिन प्रभु का चतुर्थी विभक्ति होता है। जैसे प्रथम प्रभु, प्रभाव, द्वितीय प्रभुम, प्रभून, तृतीय प्रभुना, प्रभुभी, चतुर्थी प्रभावे, प्रभुव्य। फिर हम डायरेक्ट नाम में प्रभु का प्रयोग करते हैं। प्रभु देवा, प्रभु पति, प्रभु राम। इससे साफ जाहिर होता है कि अल्लाह शब्द का प्रयोग इस तरह नहीं होता, तो मुसलमान अल्लाह ही कहते हैं। अब हम ईश्वर शब्द की तरफ चलते हैं। ईश्वर विषय एक ऐसा विषय है जिस पर मानव सभ्यता सृष्टि को आरंभ से ही विचार और विश्लेषण करती आ रही है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर, परमेश्वर एक ही शक्ति के नाम है। हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के रूप में त्रिमूर्ति में माना जाता है। इस्लाम में अल्लाह को एकमात्र सृष्टिकर्ता माना जाता है। ईसाई धर्म में ईश्वर को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में देखा जाता है। ऋग्वेद में ईश्वर को विभिन्न नाम से संबोधित किया गया है, जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मस्पति, विष्णु, इंद्र, अग्नि आदि। युर्वेद में ईश्वर को परमात्मा और सर्वशक्तिमान के रूप में वर्णित किया गया है। सामवेद में संगीत और भक्ति के माध्यम से स्वर की स्तुति की जाती है। यहाँ पर ईश्वर को उत्सव और प्रभु के रूप में पुकारा गया है। अथर्ववेद में ईश्वर को ब्रह्मा के रूप में वर्णित किया गया है। भगवत पुराण में ईश्वर को भगवान श्री कृष्ण के रूप में वर्णना किया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को ईश्वर के रूप में माना गया है। देवी भागवत पुराण में देवी मां को सर्वोच्च ईश्वर के रूप में वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म में परमेश्वर को सर्वोच्च सत्य, वास्तविकता माना जाता है। परमेश्वर के अन्य नाम है ईश्वर, भगवान, खुदा, परमात्मा। परमेश्वर से जुड़ी कुछ और बातें। परमेश्वर को संसार के सभी वस्तुओं का सृजन और नाश करने वाला माना जाता है। हिंदू धर्म में परमेश्वर त्रिमूर्ति के रूप में माना जाता है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर शामिल है। वैष्णव धर्म में विष्णु और उनके अवतार को परमेश्वर माना जाता है। शैव धर्म में शिव को परमेश्वर माना जाता है। हिंदू भाइयों के यहाँ एक ईश्वरवाद, बहु ईश्वरवाद और अद्वितीयवाद की धारणाएं मिलती है। इसलिए परमेश्वर का एक निश्चित गुण वर्णना करना मुश्किल है। यह भी देखा जाता है वो परमेश्वर किसी मनुष्य या वस्तु का नाम
नामकरण भी करते हैं। एक बस का नाम परमेश्वर है, होटल का नाम परमेश्वर है, आदमी का नाम परमेश्वर है, लेकिन अल्लाह शब्द नामवाचक में नहीं होता। प्रयोग मुसलमान भाइयों के यहाँ नहीं किया जाता। इस्लाम में सबसे बड़ी शक्ति को अल्लाह कहा जाता है। कुरान में अल्लाह को एकमात्र सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। इस्लाम में इस शक्ति का कोई भी साझेदार या अलग रूप नहीं माना जाता है, वो अनंत है। अब गॉड के बारे में कुछ जाने। द वर्ड गॉड हैज मल्टीपल ओरिजिन, इसका मुख्तलिफ ओरिजिन है। अगर हम देखें, ये द जर्मनिक वर्ड गोडान एंड द प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट से गोटो से आया है। द जर्मनिक वर्ड गोडान मीन्स टू कॉल, टू इवोक ए पावर। क्रिश्चियन मानते हैं गॉड डिड नॉट कम फ्रॉम एनीथिंग, गॉड हैज जस्ट ऑलवेज बीन देयर, ही हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड। This what Bible means when it says that God is from everlasting to everlasting। हाँ, यहोवा का भी जिक्र आया है। मैं यहाँ उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, क्यों कि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। गॉड एक ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन गॉड्स होता है और स्त्रीलिंग गॉडेस होता है, जो मूल शब्द गॉड पर आधारित होता है। अल्लाह का ना वो वचन होता है, ना अल्लाह का ना बहुवचन होता है, ना स्त्रीलिंग होता है। इस आधार पर मुसलमान जर्मन, स्पेन, इंग्लिश या किसी भी जुबान में अगर लिखते हैं, वो अल्लाह ही लिखते हैं। इसका निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक धर्म अवलंबी अपने धर्म के पुस्तक के अनुयायी अपने भगवान का स्मृति करें। अगर वो अल्लाह को वहां ले जाते हैं और हम भगवान को यहाँ ले जाते हैं, ये एक दाल खिचड़ी होगा। सबसे अच्छी बात है, आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, आपको जो मालूम कराया गया है कि आप भगवान कहिए, ईश्वर कहिए या परमेश्वर कहिए, ये आपका मान्यता है, ये भी शुद्ध है आपके लिए। अगर मुसलमान हैं तो उन्हें हर वक्त अल्लाह ही कहना होगा, लेकिन अल्लाह के साथ कभी कभी हम ये देखते हैं अल्लाह रखा या अल्लाह बख्श इस तरह रखा जाता है। क्यों कि ये अल्लाह नाम नहीं है, किसी जगह नहीं देखेगा। कोई भी कहता है किसी आदमी को अल्लाह कहा गया था, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह वाहिद है, एकमात्र है, वो किसी का साझेदारी में नहीं है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी धर्म पुस्तक कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक वो अल्लाह ही लिखे और अल्लाह ही कहे। गर्चे उसका पर्यवाची है, वो पर्यवाची अल्लाह को नहीं दर्शाता है। मैं इतना कहने के बाद आपसे ये गुजारिश करूंगा, जो हिंदू भाई हैं वो अपने धर्म के अनुयायी अपने परमात्मा को याद करें, और मुसलमान वही एक खुदा को और वही एक ही सृष्टिकर्ता को मानते हैं, वो उसका नाम अल्लाह ही कहते हैं। अल्लाह ही कहें, यही बेहतर होगा। अब मैं इतना कह के आपसे जुदा हो रहा हूं, उसके बाद में आप देखिएगा और बेहतरीन वीडियो आपके साथ में लाऊंगा। लेकिन आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल कुछ वजह से बहुत दिन से बंद था और मैं इसको चालू किया हूं आपके भरोसे। अगर आप द फैक्ट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।